मौलवी जो है ना बेचारे बहुत कमजोर थे, तो इसने तरीके निकाले कि फलाने बोलते कि तुम्हारी बीवी जो है ना ये तुम पर हराम हो गई है, हलाला कराना पड़ेगा। अब बोलते कि नवाब, खान, वडेरा, चौधरी, जागीरदार, वो अगर अपना बीवी उसको हलाला वो उसको करवाए तो वो आंख उठा सकता है? उसको बतौर हरबा के इस्तेमाल किए है मौलवी के पास तो और कोई हथियार था नहीं। तो खुदा की कसम मौलवियों को इन मुसलमानों ने इतनी इज्जत दी है कि इतनी इज्जत अल्लाह को भी नहीं दी है। मौलवी, यकीन जानो, एक बहुत बड़े मुफ्ती से मेरी मुलाकात हुई। चूंकि उसने मुझे कहा कि मेरा तस्करा नहीं करना, इसलिए मैं पाबंद हूँ। तबलीगी जमात में भी साल लगाया है, मुजाहिदीन में भी उसने वक्त लगाया है, बड़े बड़े मुफ्ती उसके शागिर्द हैं, हदीस भी उस दौरा हदीस भी पढ़ा है, शेखुल हदीस भी रहा है। उसने मुझे कहा कि मौलवी जो है ना बेचारे बहुत कमज़ोर थे, अब कोई खान, नवाब, वडेरा, चौधरी, मस्जिद के जो कमेटी वाले हैं, इनका तो मुकाबला कर नहीं सकता था। तो इसने तरीके निकाले कि फलाने बोलते कि तुम्हारी बीवी जो है ना ये तुम पर हराम हो गई है, हलाला कराना पड़ेगा। अब बोलते कि नवाब, खान, वडेरा, चौधरी और जागीरदार, वो अगर अपना बीवी उसको हलाला वो उसको करवाए तो वो आंख उठा सकता है? वो बोलते कि उसको बतौर हरबा के इस्तेमाल किए है मौलवी के पास तो और कोई हथियार था नहीं। अब मसला ये है कि अगर किसी को बात समझ में नहीं आई है तो मसला नहीं है, लेकिन जब बात समझ में आ जाए और फिर लोगों को जो है ना पता चल जाए कि हमारे साथ जो है ना ये हरबा हो रहा है, तो खुदा की कसम मौलवियों को इन मुसलमानों ने इतनी इज्जत दी है कि इतनी इज्जत अल्लाह को भी नहीं दी है। अगर एक पठान को, एक सिंधी को, एक पंजाबी और एक महाजर को पता चलता है, एक बलोच को पता चलता है कि मेरी बीवी के ऊपर शुबा है कि इसने कोई गलत काम किया है, शुबा, तो उसको कत्ल कर देता है। आप उसको कुरान समझाओ कि शुबा की बुनियाद पर कत्ल नहीं हो सकता है, देख लो तो भी आप निकाल सकते हो, कत्ल नहीं कर सकते हो। वो बोलेगा कि यार बाबा हम इतनी बातें कुरान की नहीं मानते हैं कि ये भी नहीं मानते हैं। और ये रविश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखी थी। साद बिन उबादा ने भी यही कहा था कि मैं कुरान की इस आयत पर अमल नहीं करूंगा, कत्ल करूंगा। बुखारी की हदीस में मौजूद है। और इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फसयऊद गरीबा, अनकरीब इस्लाम अजनबी बन जाएगा। देख रहे थे अपने इर्द गिर्द के हालात। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो एक तीसरी सूरत ये होती है कि बीवी छोड़ के चली गई, अब शोर नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि जब शोर को एक दफ़ा ये छोड़ के चली जाए तो बाद औकात ये होता है कि शोर कहते हैं कि नहीं एक दफ़ा छोड़ के गई, अभी मैं राज़ी नहीं हूँ। इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी भी वजाहत कर दी है। वइज़ा तलक़्तुमुन्निसा फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़ला ताज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तराज़व बैनहुम बिलमारूफ़। ये 232 नंबर आयत कि अगर तलाक दे चुको तो उनको फिर अपने शौहर से अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करने से मत रोको, जब ये आपस में राज़ी हो मारूफ तरीके से। ये जो है ना ये वो किताब है जिसके ज़रिए से वसीयत लोगों को वास किया जाता है जो आखिरत और अल्लाह पर ईमान रखते हैं। और इसमें तुम्हारे लिए तज़किया है, इसमें लिए तुम्हारे लिए तहारत है। अब तज़किया क्या है? एक औरत जो बेवा हो वो अपने आप को संभाल सकती है? अगर नहीं संभाल सकती तो अल्लाह ने निकाह की इजाज़त दी है। एक औरत अगर तलाकशुदा है और मौलवी उसके लिए रुकावट बनता है कि नहीं आपस में ये मिल नहीं सकते हैं, तो उसे माशरे के अंदर गंद पेलेगा या पाकीज़गी पेलेगी? भाई आदम अलैहिस्सलाम जैसे इंसान ने हवा को
अल्लाह ने मना किया था, ला तकरबा हादी शजरा, इस शजरा के करीब मत जाओ। अब शजरा जो है ना, गंदम का जो खोशा होता है ये शजरा होता है, वो दरख्त तो नहीं होता है। मौलवी क्या कहते हैं, बोलते हैं कि गंदम की जो दाना होता है वो औरत के शर्मगाह के मुशाबे होता है, इसलिए गंदम मुराद है। शजरा तो नसब जो है, जो आदमी के आबा व अजदाद होते हैं, बाप दादा परदादा, ये भी शजरा है कि नहीं है? शैतान आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहता है कि क्या मैं तुम्हें बताऊं ऐसा दरख्त, ऐसा शजरा जिसे तुम हमेशा रहो। हमेशा आदमी किस सूरत में रहता है? औलाद की सूरत में। शजरतुल खुल्द क्या है? औलाद है। अल्लाह ताला मना करते हुए क्या कहता है कि इस दरख्त के करीब मत जाओ। क्यों? कि तुम नंगे और भूखे ना हो जाओ। तो दरख्त खाने से आदमी नंगा और भूखा होता है या पेट भरता है? लेकिन ये दरख्त ऐसा है जिसे आदमी भूखा भी होता है और नंगा भी होता है। और इस नाफरमानी के नतीजे के अंदर फिर हुआ क्या कि काबिल जो है ना, वो आया, जन्नत से भी निकाले गए और नतीजे के अंदर काबिल भी आया। काबिल कौन सा कमबख्त था जिसे पहला कत्ल किया और औरत की हवस में किया, कत्ल भी किया और औरत की। अब दोनों के अंदर फर्क है। रजामंदी से एक मामला हो लेकिन उसमें कत्ल और जिबर ना हो, ये एक अलग चैप्टर है। ये इंसान की कमजोरी है। इस पर अल्लाह ताला ने जो जन्नत का गुनाह था उसके ऊपर भी थोड़ा पर्दा डाल दिया है, लेकिन जो हाबील और काबिल का वाक़या है इसके ऊपर अल्लाह ताला ने पर्दा नहीं डाला है।